स्वयं कष्ट उठाकर ही हम धर्म का पालन कर सकते हैं। वी कैनॉट सर्व द कंट्री फ्रॉम कंफर्टेबल लेवल्स। मैं सारे कंफर्ट में रहते हुए मैं इस राष्ट्र की सेवा करूंगी, ऐसा संभव नहीं है। तो ये जो समय का नियोजन है, अपने एक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक थे, वो ये उदाहरण देते थे, ऐसा मैंने सुना है कि जैसे समझिए किसी घर ने सारा ये किया है, क्या नियोजन किया है, अभी बच्चा होगा, बच्चे की देखभाल करेंगे, तो पढ़ाई आजकल तो लोग थोड़ा नियोजन से ही करते हैं ना कि बच्चा कब होना है, और ऐसा सब उन्होंने तय किया और उनको जुड़वा बेटे हो गए। अभी नियोजन किसका था? एक बच्चे का, लेकिन बच्चे कितने हुए? 2। तो अभी माँ क्या करेगी? नहीं, मुझे तो एक ही चाहिए था, एक हॉस्पिटल में रख लीजिए, या मैं एक को ही ठीक से देखूंगी, एक को नहीं देखूंगी। ऐसी माँ नहीं करती है। 2 के लिए उतना ही समय देती है, उतना ही उनका सब कुछ करती है। क्यों? ये प्रेम है। ये अंदर एक क्या कहते हैं, कड़कड़ है, यानी ऐसी इच्छा है कि हाँ, मेरे बच्चों का अच्छा होना चाहिए। उसी प्रकार हमें ये अनेक आघाड़ियों पे ये सारा काम चलाना है। इसीलिए समय के नियोजन कैसा करना है, इसके अनेक तरीके कार्यकर्ताओं को सीखना ही होता है, और ये हर बार सीखना होता है। जैसे एक बार मुझे एकनाथ जी ने, जो केंद्र के संस्थापक है, उन्होंने बताया था कि देखो, जैसे बरस जाते रहेंगे काम बढ़ता रहेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि शारीरिक क्षमताएं कम होती रहेगी, लेकिन दिन के 24 घंटे बढ़ेंगे नहीं, वो तो 24 के 24 रहेंगे। भगवान ये नहीं कहेगा बहुत अच्छा काम कर रही, इसको थोड़ा 26 घंटे दे दो, ऐसा तो नहीं होता है। तो फिर हम ये संभाल कैसे पाएंगे? तो हमारी कार्य क्षमता बढ़ानी है। यदि हमें वृत्त लिखने के लिए पहले 2-2 दिन लगते थे, क्या मैं एक बैठक में बैठते हुए, बैठक यानी मैं बैठ गई लिखने के लिए, तो पूरा करते हुए उठूं? इस प्रकार से नियोजन, इस प्रकार से क्षमता अर्जित करना, अपनी कार्य क्षमता बढ़ाना। क्योंकि समय बढ़ता नहीं है, दायित्व बढ़ता रहता है, क्षमताएं भी कम ज्यादा होती रहती है, स्पेशली शारीरिक क्षमताएं। तो इसीलिए कार्य का नियोजन, मैं समय का नियोजन मैं मेरा कैसा कर सकती हूं। आखिर जीवन यानी 2 बातें, समय और ऊर्जा। इसीलिए मैं राष्ट्र के लिए कार्य कर रही हूं, जीवन जी रही हूं, जीवन देना चाहती हूं, मेरा थोड़ा समय लगाना चाहती हूं। इसका अर्थ ही क्या है? मैं मेरा थोड़ा समय लगा रही हूं, मैं मेरी थोड़ी ऊर्जा लगा रही हूं, तो वो मैं कितना अच्छी तरह से लगा सकूं। तो इसीलिए एक है समय का नियोजन, दूसरा है कार्य के लिए अनुकूल बनते हुए, कार्य के लिए योग्य साधन बनते हुए मैं स्वयं का विकास कैसे करूं। क्योंकि हम ईश्वर के हाथ के साधन है यह कार्य करने के लिए, और इसीलिए मैं स्वयं को उस कार्य के अनुकूल कैसे बनाऊं, और ये हमें ही करना होता है। अपनी शाखा में अपने अधिकारी हमें बताते हैं, इससे हम प्रेरित होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली करना तो हमें है। तो ये अनुकूल, कार्यानुकूल बनने के लिए स्वयं का विकास जो है, उसके भी फिर से 2 बातें हैं। एक है जो है बाह्य कौशल, यानी अनेक कौशल्य हमें प्राप्त करने होते हैं। सेविका होने के नाते मुझे शाखा लगानी आनी है, मुझे प्रार्थना आनी चाहिए, मुझे गीत लेना आना चाहिए, मुझे बैठक लेनी आनी चाहिए, मुझे बौद्धिक लेना आना चाहिए, मुझे चर्चा लेना आना चाहिए, मुझे लोगों से संपर्क करना आना चाहिए। ये सारे कौशल्य हैं, और ये कौशल्य हम, क्या होता है ना, कार्य का प्रेशर के कारण हम ये सीख ही जाते हैं। यानी जैसे केंद्र में मैं कहती हूँ, मैं जब कन्याकुमारी गई मुझे बिल्कुल गाना नहीं आता था,
यानी घर में भी यदि कोई रेडियो लगाता है मैं बंद कर देती थी, ऐसी स्थिति थी। यानी जो अपनी भाषा में हम कहते थे ना कि मैं एकदम गाने के बारे में औरंगजेब थी, यानी कान से भी मुझे समझता नहीं था गाना। लेकिन वहाँ जाने के बाद रोज भजन है, फिर संस्कार वर्ग में गीत सिखाना है, ऐसा करते करते गीत आने लग गया। अभी लोग पूछते हैं आपने संगीत सीखा है क्या? तो काम का प्रेशर से हम सीख ही लेते हैं। दूसरा, हम ये जब करते हैं ना तो हमें शाबाशी भी मिलती है। अरे आज गीत बहुत अच्छा गाया, आज चर्चा सत्र तुमने अच्छा लिया, हाँ तुम्हारा शाखा एकदम बहुत अच्छी चलती है। तो ये जो एक शाबाशी मिलती है उससे उत्साह मिलता है। इसलिए बाह्य कौशल प्राप्त करना ये इतना कठिन नहीं है, लेकिन वो भी जरूर करना है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा जो है वह है आंतरिक विकास। और हम सब जो सेविकाएं यहाँ बैठी है अनेक दायित्व लेते हुए काम कर रहे हैं, प्रांत स्तर पे, विभाग स्तर पे, जिला स्तर पे, तो हमारे कार्य की गति, हमारे विस्तार की गति हमारे आंतरिक विकास पे ज़्यादा निर्भर है। क्योंकि हम जो यहाँ बैठे हैं हमारा बाह्य कौशल तो काफ़ी ठीक है, होना ही चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पहुँचे हैं इस प्रेरणा शिविर में। लेकिन दूसरा जो है, जो सतत कार्यकर्ता को सजगता से स्वयं को बनाना करना पड़ता है, वह है आंतरिक विकास। इस आंतरिक विकास के सिर्फ 4 बिंदु हम देखेंगे। जैसे एक है वह है आत्मीयता। मेरा जो व्यवहार है वो आत्मीयता से है क्या, हर एक के साथ। क्योंकि अपने पूरे संस्कृति का आधार ही आत्मीयता है, एकात्मता है। और इसीलिए मैं राष्ट्र के लिए कार्य करना है तो मेरे जीवन का, मेरे विकास का अधिष्ठान भी आत्मीयता ही होनी है। तो मेरे व्यवहार में आत्मीयता है क्या, ये सिर्फ मैं जब शाखा में जाती हूँ तब नहीं, मेरे घर में जो नौकरानी है उसके साथ मेरा व्यवहार कैसा है, मैं सब्जी लाने जाती हूँ उनके साथ मेरा व्यवहार कैसा है, मैं रिक्शा में बैठती हूँ उनके साथ मेरा व्यवहार कैसा है, हर जगह ये आत्मीयता है क्या। ये ज्ञानेश्वर कहते हैं कि शब्द पाठी पाजरे कृपा आधी, यानी ये जो कार्य करना है उसमें कृपा पहले होती है, यानी प्रेम स्नेह पहले होता है, स्नेह पहले प्रकटित होता है, शब्द बाद में प्रकटित होते हैं, ऐसा व्यवहार। तो जब हम कहते हैं एकात्मता मेरे व्यवहार में है या नहीं, इसको समझने के और 2-3 निकष। एक निकष है कि मेरे जो विचार है वो हमेशा तकरार को लेते हुए है क्या, इन्होंने ऐसा किया, वो ठीक नहीं कर रही, मैंने इसको कितनी बार बताया, वो ठीक से करती नहीं है। ऐसा यदि है तो कहीं ना कहीं आत्मीयता नहीं है, आत्मीयता की कमी है। जैसे उदाहरणार्थ समझे, हम खाना खा रहे हैं और अपनी जीभ दांत के अंदर आ जाती है, तो हम क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते, हम पानी पीते हैं, फिर से खाना खाते हैं। हम जाके 10 लोगों को बताते नहीं है क्या बेकार के दांत है मेरे, जीभ को काट दिया, ये दांत अच्छे ही नहीं है, कितनी बार खाना खाया होगा अभी तक, फिर भी आज काट दिया, इतनी आदत नहीं बोलते हैं अपने ही दांत अपने ही जीभ। यदि आत्मीयता है तो हम तकरार नहीं करेंगे। लेकिन समझिए बार बार मेरी जीभ दांत के अंदर आ रही है, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर भी हम जाके दांतों को उखाड़ नहीं देंगे। हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कुछ तो भी गड़बड़ हुई है, शायद मेरा नर्व्स का कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया है। तो कंप्लेंट नहीं होगी, कंसर्न होगा, चिंता होगी। अरे नहीं, इसको ठीक करने के लिए मुझे कुछ टेस्ट करनी पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। यानी यदि अपनी सेविका के व्यवहार में कुछ दिख रहा है तो कितने आत्मीयता से हम उसको ठीक कर सकते हैं। 10 लोगों को बता के ये हमेशा ऐसा ही करती है, ऐसा करके हम उसको डिस्क्रेडिट और कर देते हैं। 10 मनों में
बाद में मुझे लगता है कि वो मेरी तो एक गलत फहमी थी, एक्चुअली ये अच्छा करती है, लेकिन मैंने 10 मन तो कलुषित कर दिए। इसीलिए आत्मीयता का एक प्रगटीकरण है कि मेरे विचारों में, मेरे व्यवहार में कंसर्न है या कंप्लेंट है। दूसरा जो है कि एक्सेप्टेंस है या नकार है, आत्मीयता है। जैसे अभी मेरे घुटने में बहुत दर्द है, तो मैं ये नहीं कहती क्या बेकार का घुटना है, मैं बेचारे को रोज तेल लगाती हूँ चढ़ते समय उसको, उसके ऊपर भार नहीं देती हूँ, है ना, हम उसको संभालते ही है। तो जो जैसा है वैसा कोई भी हमें परफेक्ट आकाश से टपका हुआ मिलने वाला नहीं है। ये तो मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया है। लेकिन हम यदि अपनी अपेक्षाओं से जज करने जाएंगे, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है उसमें, तो फिर हमें लोगों को जोड़ने में समय लगेगा। इसीलिए व्यक्ति को सहजता से स्वीकारना। और तीसरा जो ज्ञानेश्वर ने बताया हुआ मैंने बताया कि अपनी वाणी कैसी है, बहुत महत्व का है। कभी कभी अपना टोन गलत होता है बोलने का, कभी अपने शब्द गलत होते हैं। ये रामायण में राम लक्ष्मण को कहते हैं, जब हनुमान आता है ना परिचय करा लेने के लिए, कहते हैं कि इसकी वाणी इतनी सुंदर है कि ये जो भी कार्य करता होगा अच्छा ही करता होगा। वाणी से कार्यकर्ता का परिचय। फिर राम उसमें 4 ये देते हैं कि उसका ये क्या है। एक है अविलंबितम, यानी कुछ पूछने से वो सोच रहा है, अच्छा आपके प्रांत में कितने जिले में काम अच्छा चल रहा है, तो हम सोच रहे हैं, मन में कैलकुलेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं, कार्यकर्ता तैयार है। अविलंबितम, सतत अपना कार्य क्षेत्र इतना सोच रहा है कि उसको जवाब देने में समय नहीं लगता है। अविलंबितम। अविस्तरम, जब चर्चा सत्र में बैठते हैं और प्रश्न पूछा जाता है, मैं ही मेरा लंबा सारा बताती रहूंगी, है ना, हमें ऐसे अनुभव आते हैं, तो फिर बाकी लोगों को कोई स्कोप ही नहीं रहेगा। इसलिए अविलंबितम, अविस्तरम। फिर है असंदिग्धम। हाँ, यानी काम वैसे अच्छा ही चल रहा है। वैसे अच्छा ही चल रहा है यानी क्या, वैसे नहीं चल रहा है। असंदिग्धम, यानी उसमें संदिग्धता नहीं होनी है कि हाँ हमारे विभाग में इतने जिले में ऐसा काम है, इतने जिले में नहीं है। ये जब अपना कार्य क्षेत्र का परिचय अच्छा है, अपने कार्य का परिचय अच्छा है, कार्यकर्ता का परिचय अच्छा है, तभी हम इस विषय को ठीक से बता पाएंगे। तो अपने वाणी से अपने कार्य का परिचय होता है। और चौथा है बहुत सुंदर, अव्यथम, यानी आपके शब्दों से आप व्यथा निर्माण नहीं करते हैं, दूसरों को तकलीफ नहीं देते हैं। इसका एक उत्तम उदाहरण हनुमान का और एक है कि हनुमान जब वापस आए सीता को ढूंढने के बाद, और राम को बताना है सीता मिली क्या, तो सीता को मैं ढूंढने गया, है ना। कुछ लोगों को ऐसा पूछिए, अरे तुमको वो उनको मिलके वो संदेश देना था, वो हो गया क्या? नहीं, क्या हुआ ना, उस दिन मुझे जाना था, तो उस दिन उन्होंने बोला कि अभी मत आइए, फिर दूसरे दिन तो वो छुट्टी थी ना, तो छुट्टी के कारण फिर से ये हो गया। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, फिर वो बोले अच्छा आप 5 बजे आइए। जब मैं 5 बजे गया तब उनके यहाँ 4 लोग बैठे थे। चल रहा है। अरे तुमने संदेश दिया या नहीं दिया? लेकिन वो रिपोर्टिंग आएगा ही नहीं, पहले है लंबी कहानी चलेगी। अरे पहले वो तो ठीक है ना, आप पहले वो बता दीजिए, हाँ मैंने वो दिया, अच्छा कब दिया, कैसे दिया, ऐसे पूछते हैं तो बाकी कहानी बताइए। लेकिन जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब मिलने के लिए 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, कुछ लोग तो ऐसे भी मैंने देखे 1 घंटा समय लेते हैं बताते नहीं है। अव्यथम, बताना आता नहीं है। तो हनुमान ने जब राम को देखा, मैंने सीता को, यदि मैं ऐसा शुरू करूंगा वाक्य की शुरुआत, तो राम को लग सकता है नहीं देखा, ये भी शब्द आएगा। तो ये 3
यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मैंने सीता को, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इतना बोलने के लिए भी वो सुनते समय राम के मन में संदेह नहीं होना है